So everyone note down, today is day 2 of properties, okay, of definite integral. And in today's class, we'll start with doubts first. And the first doubt which I'm getting in this from this exercise is, from last this doubt class is 30 number. Now basically सम में ये डाउट नहीं है कि ये सम होगा कैसे, बट डाउट ये है कि ये सम का प्रूफ पार्ट जो राइट साइड में वो क्या ये करेक्ट है या नहीं. सो राइट साइड में जो रिजल्ट है वो π/4 नहीं होगा, वो क्या होगा a/2 होगा. सो एवरीवन मेक करेक्शन एंड राइट a/2. ओके, सबको एक बार इस क्वेश्चन को करेक्ट करके इसको a/2 लिखना है सबको. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ओके, सेकंड डाउट. So I am taking LHS, and LHS is I equals to 0 to pi sine square x into cos cube x, and we have to show that this integrand का result is equals to 0. ये हम लोग को शो करना. तो ध्यान से नोट करना, हम लोगों ने लास्ट डे जो भी प्रॉपर्टीज किया था उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, so we can clearly see that this integrand is 1, and if I apply a properties in this integral, तो यहाँ पे क्या होगा, applying 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखना एक बार सबको ही. मतलब अगर हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, देखना कि लिमिट सेम हो जा रहा है, रह जा रहा है, और x के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं बताओ तो, a माइनस एक्स. तो अगर हम x के जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो बताओ तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आ जाएगा. अगर हम x के जगह पे a माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो बताओ तो sin square pi minus x. You will get sin square pi minus x into cos cube pi minus x. Now what is sin pi minus x? What is sin pi minus x? So let me tell you, sin pi मतलब 180, ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो. 180 मतलब 2 into 90 minus x. So 2 into 90 minus x is second quadrant in which sin function is positive. Then you know that if this is even, so sin will remain sin, and then we have x. So what is plus sin x का whole square? It is sin square x. Now what about cos pi minus x? Minus cos x. Cos pi minus x means 2 into 90 minus x, and 2 into 90 minus x means second quadrant in which cos function is negative. This is even, so cos will remain cos, so we have minus cos x. But यहाँ पे cos cube pi minus x है, तो minus cos x का whole cube कितना हो जाएगा? Minus cos cube x. Minus cos cube x. All right. Now plus into minus is minus. Now let me keep this minus outside the integrand. So we have sin square x into cos cube x dx. Now please note down everyone very carefully. Now मान लो अगर मैं इसको, ध्यान देना एक बार, अगर मैं इस इंटीग्रेंड को 2 मार्क करके अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा राइट साइड में? राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? बट ऐसा भी करने का जरूरत नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन एडिंग व्हेन वी नो दैट माइनस को बाहर रखने के बाद जो इंटीग्रेंड आ रहा है, ये इंटीग्रेंड और गिवन इंटीग्रेंड सेम है, चेक करो. तो क्या मैं इस जगह पे i से रिप्लेस कर सकता हूं मैं? ठीक है. सो i इक्वल टू माइनस i मतलब 2i इक्वल्स टू 0, दैट इज i बिकम्स व्हाट? 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS. समझ में? सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इसको 1 और इसको 2 मार्क करके ऐड भी कर सकते हो, एक ही बात है. या फिर एक और स्टेप लिख के कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2 हम लोग इस इंटीग्रेंड के जगह पे हम लोग i से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड हेंस वी आर फाइंडिंग दैट i इज इक्वल टू हाउ मच? 0. ऑलराइट, प्लीज कॉपी डाउन फर्स्ट. Now see number 33. Question is 0 to pi/2, and we have sin x minus cos x in the bracket, and then we have log of sin x plus cos x.
and we have to show that this is equals to 0. हम लोग को शो करना है कि ये 0 के बराबर है। तो अभी जस्ट इसके पहले वाला जो सम किया था हम लोगों ने एकदम सेम वैसे ही। सर हो गया सर, छोड़ दीजिए। Alright, so if we apply 0 to a का प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो पिछले वाले सम जैसे देखना माइनस आई आ जाएगा। चेक कर लो एक बार। और if you want to add, you find that ऐड करने के बाद 2i equal to 0 आ जाएगा। तो एकदम सेम सम, ठीक है। और कोई डाउट है देखो तो एक बार, टेल मी। एवरीवन नोट डाउन। So the question is, everyone note down. It is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. And we have to show that it is equals to pi by 8 into log 2. Alright, and we have to show that it is equals to how much? Pi by 8 into log 2. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं, ठीक है, I, ठीक है, which is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ना ये जो दिया हुआ इंटीग्रेंट है इसको हम लोग नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और इस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं पहले। अप्लाई 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. तो क्या मिलेगा बताओ तो आई, जहां पे देखो लिमिट सेम रहता है, अगर हम देखें तो 0 to a के प्रॉपर्टी में लिमिट सेम रहता है, बस क्या चेंज होता है बताओ तो, चेंज सिर्फ x के जगह पे a माइनस x आ जाता है, मतलब पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, बस चेंज क्या होता है बताओ तो, जहां पे x है फंक्शन में, जहां पे x है उस x के जगह पे हम a माइनस x रिप्लेस कर देते हैं। तो a यहाँ पे क्या है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। नाउ लेट अस अप्लाई tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होगा ये। तो अगर हम tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करें, tan a minus tan b by 1 plus tan tan a a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. What is the value of tan pi by 4? 1. So you'll get 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. All right. तो इस जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? I can replace this with 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. All right, everyone, check. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब 1 plus 1 minus tan x by 1 plus tan x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So in order to simplify, we'll be taking LCM now. ठीक है, हम लोग LCM लेंगे यहाँ पे। So we find that tan x gets cancelled, and what is the result we are getting? We are getting 2 divided by मतलब log of 2 divided by 1 plus tan x मिल गया। All right, everyone, please check once. समझ में आया तक? मैंने रफ में इसीलिए शो किया क्योंकि बार-बार स्टेप्स ना लिखना पड़ेगा। Now next, अब देखो log of a by b क्या होगा? बताओ। log a minus log It is log a minus log b. So it is log a, that is log 2, minus log b, that is 1 plus tan x. अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया, ऐसा बताओ तो। देखो हम लोग so that constant comes out log, because हम लोग को पता था कि अगर यहाँ पे log of a by b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो log a minus log b आ जाएगा, और log b देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को गिवन इंटीग्रेंट, जिस इंटीग्रेंट को सॉल्व करने के लिए दिया गया था वही वापस से रिपीट कर जाएगा। देखो ये हो गया 0 to pi by 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. Is this clear to everyone here? Now can I replace this integrand from 1 with I? देखो तो 1 में अगर तुम देखो स्टेप 1 मतलब इक्वेशन 1 में क्या हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेंड को हम लोग I से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ तो, I equals to log 2 is a constant to keep it outside and we have 0 to pi by 4 1 dx.
और ये पार्ट क्या आ जाएगा माइनस आई, ठीक है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ना माइनस आई लेफ्ट में आ जाएगा तो ये 2i बन जाएगा। ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? Now let us put once upper limit and then lower limit. तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू लॉग 2, और 2 यहाँ पे राइट साइड में अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये मल्टीप्लाई करके पाई बाई 8 log 2 बन जाएगा, which is equal to RHS. Now this is also there in NCERT book, and that's why this sum becomes one of the most important question for board level type. I mean board level board code. Okay, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। मतलब अगर देखा जाए तो एवरेज में ये एक बढ़िया सम है ना, ये ज्यादा टफ है, इजी तो नहीं है, मतलब आई मीन इजी है बहुत, ये तो मतलब ज्यादा टफ नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, मतलब एक मॉडरेट सम है ये, तो उस लेवल में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सम्स आ जाए। सो प्लीज मेक श्योर दैट इसको कॉपी करते वक्त ध्यान से देखना कि क्या स्टेप्स मैंने किए हैं, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे एक बार क्लियर कर। ओके, कॉपी डाउन। So now I am starting a different type sum today, and that is modulus function. So now today we will integrate, where you will find that the integrand will be modulus function. So let us see how to integrate, okay, questions based on modulus function. तो अगर integrand एक modulus function होगा तो कैसे करके integration करेंगे? Let us start with this question first. So let me start with the first question, that is, let's say 1 to 4 and mod of x minus 2 dx. इसका आंसर क्या होगा? Let's calculate and let's see the answer. तो ध्यान से एक बार कंसंट्रेट करना है आप सबको। तो मान लो इस इंटीग्रेंड को मैं i लेट ले रहा हूं, इसका मुझे वैल्यू निकालना। सुनना एक बार, देखो मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए, कॉपी मत करो, मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला चीज मुझे मॉड को हटाना पड़ेगा, इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, एक बार ध्यान से नोट करना। देखो तुम लोगों को पता है कि मॉड का काम क्या है। सपोज मैं ये पूछूं कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ 2, यू नो दैट योर आंसर इज 2, मींस मॉड्यूलस आंसर्स, लेट्स से दैट मॉड्यूलस इज अ मशीन, इट आंसर्स द मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर और नॉट? इफ आई आस्क यू व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ -2, व्हाट विल इट आंसर? दिस आंसर आंसर विल बी 2। ये क्या आंसर करेगा? आंसर 2 करेगा, बिकॉज मैंने बताया कि मॉड्यूलस हमेशा क्या आंसर देता है? एक मैग्नीट्यूड को आंसर में हम लोग को देता है एज अ रिजल्ट। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ +2 इज इक्वल टू व्हाट? +2, एंड मॉड्यूलस ऑफ -2, ये अभी मशीन काम कैसे कर रहा है? तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसमें एक और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके, सॉरी उसमें और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके और फिर हम लोग को आंसर दे रहा है। ऑलराइट, सो एवरीवन नोट डाउन। अगर हम देखें तो ये कैसे काम कर रहा है, अगर हम इस पार्ट पे जाए तो अगर +2 का मॉड्यूलस है तो आंसर 2 ही हो रहा है, बट -2 कैसे 2 बन जा रहा है? अगर हम इस पे गौर करें तो आगे एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इस नेगेटिव क्वांटिटी में। मतलब अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड्यूलस कैसे काम कर रहा है पता है? और एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दे रहा है। वो काम कैसे करके दे रहा है पता है ना? और एक नेगेटिव साइन उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो आंसर क्या बन जा रहा है? पॉजिटिव। बट अगर वो पॉजिटिव है तो बोल रहे हैं ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट आई मीन इट आंसर्स द सेम वैल्यू जो मॉड के अंदर है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस करके तब प्लस आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसका जीरोस क्या है पहले ये बताओ। जीरोस समझते हो ना? जीरोस, ZEROES, जीरोस। जीरोस मतलब मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये x के किस पॉइंट वैल्यू पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, तो क्लियरली तुम्हारा आंसर 2 होगा। 2 पे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मतलब 2 पे अगर ये 0 होगा तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर पुट करेंगे, 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे, जैसे मान लो 3, जैसे मान लो 4, जैसे मान लो 5, तो ये एक्सप्रेशन मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगी।
क्या आएगा हमेशा के लिए, क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हम 2 से छोटा कोई भी नंबर पुट करें मॉड के अंदर वाले एक्सप्रेशन में, तो ये मॉड के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा आंसर उसका नेगेटिव ही आएगा। चेक कर सकते हो 2 से लेस कोई भी नंबर लेके, 1 - 2 माइनस, 0 - 2 -2। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मॉड के बाहर क्या आएगा, मैं बोल रहा हूं मॉड के अंदर। प्लीज डोंट, आई मीन ये बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, मैंने बोला मॉड के अंदर कैसा साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा हमेशा। कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। अब एक बात बताओ, अब मैं एक्चुअली मॉड को हटाना चाहता हूं, ठीक है। मॉड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 2 आई डोंट रिक्वायर मॉड्यूलस? व्हाई आई डोंट नीड मॉड्यूलस? कैन यू आंसर मी? Why I don't need modulus The sign? positive would remain positive without modulus. Because you know that number positive will remain positive itself. So I don't need modulus sign. But can I say that for anything less than 2, if I substitute in this expression inside modulus function, inside this modulus symbol, sorry, not function. So can I say that the result of that expression will be always negative? Can Yes, I say this way? And what is negative into negative quantity? तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि काम वही करके ये भी दे रहे हैं। So x Mod- -2 नेगेटिव होगा ना, वो जो x -2 है एक्सप्रेशन से वही नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा, तो उसके आगे एक और क्या है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, और यहाँ पे मॉड क्या करके देगा कि अगर उसके अंदर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करके दे देगा। मॉड वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है, लेकिन ये मॉड फॉर ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, 2 पे इस पूरे फंक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया है। कैसे, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 2 इट विल बी x - 2, और एनी वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 इट विल बी माइनस ऑफ x - 2। You might be wondering at 2 what will happen? At 2 the result is 0. At 2 the result is 0. Getting my point everyone? yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब सुनो ध्यान से। We are solving actually sums of interval. I mean लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर मैं इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें, मतलब यहाँ पे हम अरेंज करना चाहें, तो देयर इज अ पॉइंट ऑलरेडी, व्हाट यू कैन सी, आई मीन यू कैन सी दिस पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट? Yes, sir. What is that point? 2. Now if I arrange this 1 and 4 here, where will 1 come? On the left hand side of 2 or on the right hand side of 2? Left. Left. Now don't say sir यहाँ कहाँ, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ लेफ्ट में कहीं भी आएगा, और 2 के राइट पे क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4 2 के राइट पे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो, कैन आई राइट दिस एज 1 to 2, 1 से 2, और इस ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये फंक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा 1 2 के बीच में? माइनस ऑफ x - 2, मैंने माइनस बाहर रख दिया, प्लस तुम ये पूछोगे कि सर मैं आपने ऐड क्यों किया? डेफिनेटली हमको इंटीग्रेट करना था, 1 to 4 को के बीच में हमको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। और ये ग्राफिकली कुछ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, which is not there in the syllabus of ISE. When I will come to the topic of application part in CBSE, that time I'll explain you कि होता क्या। बट अभी फिलहाल इतना जानो कि 1 to 2 और फिर 2 to 4, 1 to 2 और फिर उसके बाद 2 to 4, 2 के 4 के बीच में ये मॉड्यूलस फंक्शन किसके बराबर होगा? कोई डाउट किसी को? Now do I need to explain you how to integrate this and find out the value? I don't think I need to explain you these things. No, sir. Because इसका इंटीग्रेशन x² / 2 2x और लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर लो। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या है। So during the exams, like, do we have to give any reason? Like you don't have to give any reason if you just show this in the rough part. There is one more way of representing this. I mean fx equal to ऐसे करके, but I feel that this will be better for you to understand and write properly. So that's why you follow this method only. Show this in rough part, that will be easy for the teacher to understand that you have correctly understood and written that, I mean accordingly. Okay, as an So then we don't have to give any reason, also directly. no, you don't have to give any reason for this. If you show this part, I mean in the rough, okay. Yes, sir, 5/2. So the answer is 5/2. I'll give you just 2 questions to do, okay? जो कि मॉड के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं एक बार दे रहा हूं, अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं। So everyone saw this.
So one question is minus 2 to 2 mod of x plus 1 dx, and to show that it is equals to 5. Second question is 0 to 4 mod x plus mod of x plus x minus 2 plus mod of x minus 4. Okay, and we have to show that it is equals to how much? 20. Everyone complete first these two questions. So सबसे पहले like if we see this function, I mean this integrand, we are finding that we have got 1, 2 and 3. It is sum of 3 modulus functions. लेकिन ये दो तीन अलग-अलग modulus functions का sum है. तुम कैसे solve करेंगे? देखो इसका दो तरीका है, लेकिन मैं एक easy method बताता हूँ, ध्यान रखो. Can I write this as 0 to 4 mod x dx separately plus 0 to 4 mod of x minus 2 dx इसको अलग से, और फिर प्लस 0 to 4 mod of x minus 4 dx. ठीक है, अब देखो इस पार्ट, इस मॉड्यूलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है इसका जीरोस क्या है, इसका मतलब 0 के राइट में पॉजिटिव. देखो अब तुम बस एक चीज ध्यान रखना और इसको लिख दो. नाउ टेल मी 0 और 4 को मैं अरेंज करूं तो 0 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब 0 से लेफ्ट में इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 तुम लॉजिकली देखो ना, 0 और 4 के बीच में ये कभी भी नेगेटिव होगा तो मॉड हटा सकते कि नहीं हम लोग. सो आई कैन राइट 0 to 4 x dx प्लस इसका मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन इसका 0 से 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव, मॉड हटा के यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिख दो. If you arrange 0 and 4, where will 0 come? On the left, 4 will come on the right. All right? और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरह से, 0 to 2 minus of x minus 2. I mean, you can keep this minus outside. Plus 2 to 4 x minus 2 dx plus 0. समझ में? तीसरा वाला है mod of x minus 4. इसका 0 से 4 के राइट में पॉजिटिव, 4 के लेफ्ट में नेगेटिव. अगर मैं अरेंज करूं 0 और 4 को तो 4 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, इसके राइट का वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं. सो कैन आई राइट 0 to 4 minus of x minus 4 dx, integrate, you get the answer. समझ में? Everyone please note down. You have a function. If the value of x is equal to 1 or less than equal to 2, then f of x is 2x plus 1. If x is greater than equal to 2, less than equals to 3, it is x squared plus 1. So let us take this integrand as I. You know that this interval, I mean this limit 1 to 3 has been divided in between by a point 2. As 1 to 2, fx is 2x plus 1, and from 2 to 3, fx is x squared plus 1. So can I write 1 to 3 as 1 to 2 fx dx plus 2 to 3 fx dx. Now tell me everyone, 1 से 2 तक में fx क्या होगा और 2 से 3 तक के बीच में x square plus 1. इसमें तो 2 से 3 या 1 से 3 तो पूरा रेंज हो गया ना. नहीं, ये फंक्शन 1 से 3 तक में डिफाइंड है, और इसको हम लोगों ने 1 से 2 तक में fx 2x plus 1 लिया और 2 से 3 तक में x squared plus 1 लिया. इसलिए यहाँ पे 1 to 3 दिया तो मैंने 2 पे इसको दो अलग अलग मतलब इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया. ठीक है, so 31 by 3. It's 34 by 3 actually. Check once, okay? Okay, whatever. अगर कुछ solution में मतलब कुछ आंसर में wrong होगा तो check कर लेना. So I think you have understood everyone. तो इसके ऊपर बेस तुम लोग sums complete कर लो, and then we will complete. Next day there is only one property left and one sum only left. I mean one type sum left, which we will be doing in the next class. This much.